Okay, Manish, so welcome on Europedia. Thank you, sir. And Manish, let me congratulate you for your selection in Rashtriya Chemical Fertilizer (RCF) as management trainee. You got selected in Thank you. management trainee in chemical department, right? Thank Yes, sir. Thank you, sir. Okay, Manish, I would like to interact with you and जानने की ट्राई करेंगे ये क्या है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है. हाँ, what was the kind of interview? We will try to know more about it. But I start with your background. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं मनीष. Which part of India you are from? And आपका क्वालिफिकेशन कौन से कॉलेज से हुआ है, आपके कॉलेज का नाम. एंड उसके बाद what did you do academics में, that please brief you give us. Sir, my name is Manish Kumar Sharma. I belong to the city known as coal capital of India, Dhanbad. Okay. I did my BTech from BITC and Masters from Indian Institute of Technology, Dhanbad. Currently, Okay. I am working as a management trainee in the fertilizer and chemical Travancore. And currently, I have selected as a management trainee in the fertilizer in that RCF, Rashtriya Chemical Fertilizer Limited. Okay. So Manish, you are already working in FACT, right? Yes, sir. FSCT. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So कितना टाइम हो गया वहां पे काम करते हुए? Sir, recently I have joined in this 19th अच्छा, अभी 19th December. फैक्ट में अभी ज्वाइन किया आपने? Yes, sir. तो अभी आपका आरसीएफ में कब तक ज्वाइनिंग आएगा? Sir, actually, the medical, we have to first give the medical. After medical, you will get the joining. So my medical is on 9th January. ओके. सो मनीष, आप इन दोनों में से कौन सा ज्वाइन करेंगे फाइनली, आरसीएफ या फैक्ट? हाँ सर, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर में, क्योंकि ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये भी पीएसयू है, वो हाँ. भी पीएसयू है. हाँ जी. और दोनों का सर जो एग्जाम था, एग्जाम टाइम सेम था. अच्छा. और इंटरव्यू भी दोनों का पहले हो चुका था. तो मुझे पहले ऑफर मिला एफएससीटी के साइड से, अच्छा. तो मैं एफएससीटी ज्वाइन कर लिया. उसके बाद मुझे अभी आरसीएफ के साइड से मिला. तो मैं सर एक्चुअली मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से. ओके. तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आरसीएफ में ही जाऊँ. ओके. तो अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं बच्चों को जो सुन रहे हैं कि आरसीएफ क्या है और फैक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप. जैसे हम जानते हैं ना, तीन चीजें लाइक सर मैं फर्टिलाइजर अभी हैं. कर एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एनएफएल्स हैं. एक आपका आरसीएफ है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं. एक आपने फैक्ट बताया. तो ये क्या डिफरेंस है इन सब के अंदर, फर्टिलाइजर कंपनीज के अंदर? तीनों पब्लिक सेक्टर हैं ये. सर यस सर. लाइक सर मैं अभी करंटली फैक्ट में काम कर रहा हूँ. सो मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ. बेसिकली तीनों फर्टिलाइजर कंपनी है. डिफरेंस है यूरिया का. लाइक ओके. फर्टिलाइजर जो एफएससीटी जो है, उनका मेन ब्रांड प्रोडक्ट है फैक्टम फोर्स. ओके. फैक्टम फोर्स मीन्स एनपीके. ओके. एनपीके जिसमें एनपीके एनपीके में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है. हाँ जी. 20-20-0-13 इसका ये कंपोजिशन है. और हाँ. इनका जो सेलिंग मार्केट है बेसिकली साउथ इंडिया में. ओके. तो बेसिकली क्या होता है ना सर, ये साउथ इंडिया में जो भी सॉइल्स होती है ना, उसमें पोटेशियम जो होता है ना, उसका अमाउंट इनफ है, तो नीड नहीं पड़ती है. तो ये एनपीके बनाते हैं. इनके पास यूरिया प्लांट नहीं है. इसके अलावा इनके पास एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, कैप्रोलैक्टम भी बनाता है. ये एफएससीटी का है. ओके. सो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में भी है और पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी है. लेकिन राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्या है, वो केमिकल्स बनाती है और फर्टिलाइजर्स भी बनाती है. फर्टिलाइजर्स में वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाती है, एनपीके. उसके अलावा उसके पास यूरिया भी है, वो यूरिया भी प्रोडक्शन करता है. और इंडस्ट्रियल केमिकल बनाता है लाइक मिथेनॉल. ओके. बस यही डिफरेंस है. ओके. अच्छा, मेरे को ये बताइए कि मनीष, इसमें एंटर करने का तरीका क्या है? मतलब एग्जाम्स किस तरीके से होते हैं, क्या हर साल होते हैं, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है? सर एग्जाम पैटर्न सर बेसिक तो आपको गेट गेट का पैटर्न फॉलो करना चाहिए. ओके. अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन अच्छी है, अगर कंटिन्यूसली निकल रहा है, तो इनका ये बेसिकली रिटन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अपना. सो एफएससीटी और आरसीएफएल दोनों का रिटन एग्जाम में डिफरेंस है. आरसीएफएल का जो रिटन एग्जाम होता है, उसमें नॉन टेक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें आईबीपीएस पीओ लेवल का नॉन टेक आता है. और टेक्निकल नॉर्मल सा अगर आप गेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे हो जाएगा. एफएससीटी में क्या है कि अगर आपको एसएससी लेवल की नॉन टेक आती है, प्लस आपको नॉलेज है गेट लेवल का, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा. तो रिटन टेस्ट होता है.
सो ओके। एफईसीटी में भी रिटन टेस्ट है, यहाँ भी रिटन टेस्ट है। रिटन ओके। टेस्ट के बाद ये सेलेक्ट करते हैं इंटू 5। जैसे एफएससीटी इंटू 5 में करता है, 5 टाइम्स बुलाता है, और आरसीएफएल इंटू 7 टाइम्स बुलाता है। ओके। एफएससीटी में क्या होता है कि सर ये जीडी भी कंडक्ट करवाते हैं, ओके। उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन ओके। आरसीएफएल में ओनली इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। ओके। और अगर आपका सर बेसिक सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेंस मिलता है आपको। अगर ओके। एक्सपीरियंस है आपका किसी इंडस्ट्रीज में, ओके। सो आपका ज़्यादा चांस हो जाएगा। ओके। गुड। अच्छा, अब मेरे को ये बताना कि इंटरव्यू और ये किस तरीके से गया था मनीष? हाउ वाज योर इंटरव्यू सर एंड ऑल? आरसीएफ हाँ। सर इंटरव्यू एक्चुअली कैसे हुआ था दोनों आरसीएफ जगह में आपका? टोटल, लाइक सर पहले आरसीएफ का बताता हूँ। हाँ आरसीएफ जी। में क्या है कि टोटल 14 सीट्स थी। सो ओके। उसके लिए उन्होंने अराउंड 100 पीपल को बुलाया। ओके। अब शॉर्ट लिस्ट किया, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। ओके। तो इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे, एक लेडी और 4 उसी ग्रुप के ओके। मेंबर। तो वो बेसिकली स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था एफएससीटी में ही पहले से ही, सो ओके। मैं वहाँ बताया था कि मैं एफएससीटी में काम किया हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। सो उनके सारे क्वेश्चन मेरे से एक्सपीरियंस बेसिस पे ही रहे ओके। कि प्लांट में मेनली सेफ्टी प्रोसेस क्या होती है, क्या इंटरलॉक्स है, क्या ट्रिप्स है, कौन सा मेजर प्रॉब्लम आप फेस करते हो, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी है। इसके अलावा प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट क्या है, ओके। मार्केटिंग कैसा है, ओके। और प्रॉफिट में लॉस में है, फिर मार्केटिंग डिवीजन कहाँ कहाँ पे है, लाइक साउथ में इंडिया, नॉर्थ इंडिया। और बेसिकली इनका क्वेश्चन ज़्यादातर सेफ्टी पे ही रहता है, इंटरलॉक्स पे ही रहता है, और स्टार्टअप और शटडाउन पे रहता है। क्योंकि एज ए इंजीनियर हम लोग जीएस चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। सो उनका ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे रहता है। अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तभी आप आंसर दे पाओगे। और एक बात ये बोलना चाहूंगा कि उनके सामने कभी झूठ ना बोले आप। बेसिकली आपको सच बोलना है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस है, उन्हें पता चल जाएगा। ये आरसीएफ में, एफएससीटी में भी सेम था। कंप्लीटली मेरा जो भी क्वेश्चन था वो ज्यादातर एक्सपीरियंस बेसिस पे था। और बेसिक फर्टिलाइजर्स के बारे में उन्होंने पूछा था बस। लाइक एनपीके क्या है, एनपीके क्या, फिर यूरिया में इतना ज्यादा सब्सिडी क्यों देते हैं, सब्सिडी क्या होता है, क्यों देते हैं, फूड सिक्योरिटी क्या है, फिर येलो अमोनिया क्या है, ब्राउन अमोनिया क्या है, सॉरी हाइड्रोजन, ये सब क्या है, इनके बारे में ही पूछा गया था बेसिकली। अच्छा मनीष, अब मेरे को एक बताओ कि केमिकल इंजीनियर्स के पास और कौन कौन से पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं? ये ऑयल सेक्टर में तो सब में है, आईयूसीएल, एचपीसीएल, इन सब में तो है। और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देन फर्टिलाइजर एंड ऑयल कंपनीज? लाइक सर अभी रिसेंट में टाटा स्टील में भी आया था। ओके। अभी सर एक और एग्जाम कंडक्ट हुआ था बीच में, मिश्र धातु निगम हाँ। इवन लिमिटेड। सेल में, सेल के इंटरव्यू मिश्र चल रहे धातु हैं, ये भी सेल एक, में भी निकला हुआ है। सेल में भी है। हाँ सेल में भी है, सेल में हम्म। भी है। हम्म। सेल में भी है। फर्टिलाइजर्स की तो है ही, ऑयल कंपनी की भी है, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल। हम्म। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर लाइक बीएआरसी, हाँ। एनपीसीआईएल, व्हाट अबाउट इनमें भी है। डीआरडीओ, डीआरडीओ एंड ऑल? बीएआरसी, डीआरडीओ यस वगैरह यस में सर, भी है। डीआरडीओ भी है, बीआरसी भी है। तो इसका मतलब कि केमिकल इंजीनियर्स के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं मनीष, पूरा साल। हाँ अपॉर्चुनिटीज है सर। बट हम्म। वही है सर, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म। अगर आपका गेट लेवल पे प्रिपरेशन है कंटिन्यूसली, आप टेक्निकल भी देख रहे हो, नॉन टेक्निकल भी देख रहे हो, तो हो जाएगा। सही बात है। चलिए, दैट इज वंडरफुल मनीष। तो मनीष, वी हैव ऑल डिस्कस वेरी नाइसली इन दिस। अब कोई लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें अपनी तरफ से? मेरे लिए तो यही है सर कि मैं मेरे को एक्चुअली सर, मैं 5 साल, मेरे को 5 साल बाद जॉब मिला है। मैंने अच्छा। गेट काफी टाइम निकाला है। काफी इंटरव्यू फेस किए, अराउंड 20+ इंटरव्यू मैंने फेस किए, सारे हम्म। पीएसयू के, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता था। हम्म। तो मेरे लिए ये है कि कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए। ये सो मेरे ये को लगता है हम्म। 24 या 25वां इंटरव्यू था एफएसटी, और 26वां ये आरसीएफएल। तो उसमें ओके। मेरा हुआ सिलेक्शन। तो आपको 24th एंड 20, अब जब निकलना स्टार्ट हुए तो इकट्ठे इकट्ठे निकलना स्टार्ट हो गए? यस सर। तो यही होता है कि आपको पहले इतना टाइम लगता है इस लेवल तक आने में, और एक बार जब लेवल आ जाता है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यस सर। देन हाँ, आपके पास ऑप्शंस होगा, आप जहाँ जाना चाहते हो आप जा सकते हो।
अच्छा मनीष, आपका गैप था इसमें, आपने कुछ जॉब किया था, ये गैप ही था ये सारा आपका? Sir, like I passed out in 2017. Then after I have done one year job, Okay. like in Indian Institute of Technology Dhanbad. That is in Okay. basically project associate. Okay. Huge of Coal and Petcoke Cement Industry India. So that Mm-hmm. 1 year job. After that 2 year MTech I have done. Okay. Then I have got selected here in FACT on contract basis. Okay. Then in like 1 year, approximately I have done the job of 1 year. After that, I get the offer from FACT as a management trainer. So I Mm-hmm. joined. Then like I have joined recently, and I also get the offer from RCFL. Mm-hmm. So I don't think though I have a gap. I have done something in between. I was busy every time. ओके, वंडरफुल। सो मनीष, ये आपकी जो जर्नी है अपने आप बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल होनी चाहिए, बिकॉज इतना टाइम लगा है और आप तब कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे, और इवेंचुअली यू गॉट कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद यू। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, चाहे आप फैक्ट में जाएं चाहे आप आरसीएफ में जाएं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यू नो, अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम विच यू स्पेयर्ड फॉर अस मनीष। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.